मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पोते ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनके नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह किया है। बिस्मिल्लाह खां के पोते नासिर अब्बास बिस्मिल्लाह ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा, मेरी इच्छा है कि मैं आपके नामांकन प्रक्रिया में शामिल रहूं। हमें आपसे पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आप हमें अपने नामांकन कार्यक्रम में जरूर आमंत्रित करेंगे। तो नासिर साहब, आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आप उनके आखिर क्यों, क्या वो खिंचाव है जो आप महसूस करते हैं कि आपको वहां होना चाहिए? सर, हम ये पहले महसूस किया कि पहली बार उन्होंने हमारे घर पे ऑफर दिया था, मतलब इज्जत बख्शी थी। वो हमारे घर की कुछ गलतियां और हमारे घर जो हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वो लोग को किसी अदर पार्टी वाले लोगों ने बहका दिया कि आप लोग को इसमें शामिल नहीं होना है, आप लोग कांग्रेसी हैं। तो कांग्रेसी जो हैं हम लोग, वो हमारे दादाजी भी थे कांग्रेसी, बहुत साल तक हम लोग कांग्रेस ने भारत में राज किया, तो उनकी भी इज्जत दादा ने अपनी सर आंखों पे लिया। और फिर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को भारत रत्न मिला, वो दूसरी सरकार के वजह मिला, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी सरकार के वजह से मिला। तो उनका भी वो हमारे दादाजी ने इज्जत सर आंखों पे लिया। तो अभी मोदी जी ने भी इज्जत हमारे घर में बख्शी थी। बता दें कि 2014 के चुनाव में नासिर ने मोदी के नामांकन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब उन्होंने खुलासा करते हुए दावा किया है कि दूसरी पार्टियों के बहकावे में आने की वजह से उन्होंने ऐसा किया था। हमारे बुजुर्ग लोग ने थोड़ा सा मिस्टेकिंग कर दिया है, उसका हमको बहुत बड़ा मलाल है। हमारे घर वाले को भी बहुत मलाल है, बहुत अफसोस है कि ये हम लोग ऐसा मौका क्यों जाने दिया। क्योंकि दूसरे पार्टी वाले आके हमारे घर के बुजुर्ग लोगों का दिमाग ब्रेन कर दिया, वाश कर दिया था कि आप लोग को ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलना है। तो बस इसी बात को लेके हमारे दिल में भी मलाल है, हमारे घर वाले को मलाल है। इस बार हमने सोच लिया कि इस बार हम अपने तरफ से मोदी जी के साथ हम नामांकन में शामिल होने के लिए अपने तरफ से अपनी बात उनके आपको ये उम्मीद तो है कि मोदी जी आपको अपने नामांकन समारोह में आपको अपने साथ रखेंगे। अगर वहां से कोई ऐसा पॉजिटिव जवाब नहीं आता है तो वैसी स्थिति में भी आप उनके रोड शो में शामिल होना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल रोड शो में होना चाहेंगे। उनकी हर बात हमारे सर आंखों पे, हमारे घर वाले के सर आंखों पे है। उनकी जो भी बात होगी हम तहे दिल से कबूल करेंगे, क्योंकि वो हमारे घर से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, दादाजी से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। हम लोग को इसलिए उनकी बात जाहिर हुई कि वो जब पहली बार बनारस में नामांकन का हिस्सा पेश किया तो हमारे घर में भी दादाजी को भी इज्जत दिया उन्होंने। इसलिए उनकी मोहब्बत हम जानते कि हमारे दादाजी की मोहब्बत उनके दिल में कितनी है। तो आप ये भी चाहेंगे कि जिस समय रोड शो हो तो आप आगे आगे शहनाई बजाते हुए चले? नहीं, शहनाई अगर कहेंगे तो बजाएंगे, लेकिन शहनाई तो वैसे बजती नहीं, हम उनके साथ साथ रहेंगे। नारा हम भी लगाएंगे, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से भारी मतों से जीत दर्ज की थी। पीएम मोदी इस बार 26 अप्रैल को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ख्वाहिश ये है कि अगर वहां से कहा जाता है तो वो आगे आगे मंगल ध्वनि करते हुए चलेंगे, और अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आती है या ऐसा कोई सलाह नहीं आती, मशवरा नहीं आता, तो वो आगे नारेबाजी के साथ जरूर चलना चाहेंगे। और इनकी ख्वाहिश है कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करें उस समय उनके साथ रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जरूर मौजूद हो। कैमरामैन राज के साथ संजय शर्मा।